अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि सेल के लेवल पर डीपर जाके हम बात करने लगे हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो एंजाइम्स, वो केमिकल्स जो आपके कोर्टिसोल को एक्टिव करते हैं या उसके सिग्नल को ड्रॉप करते हैं, उनको छोड़ के आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स जो है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार बात की थी विटामिन सी की नेचुरल फॉर्म पे। विटामिन सी आपकी बॉडी में स्ट्रेस मीडिएट करने वाले सारे केमिकल्स, चाहे वो एपिनेफ्रिन हो, नॉर एपिनेफ्रिन हो, कोर्टिसोल हो, उसका लेवल कंट्रोल करता है। अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी में एक केमिकल एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली कोर्टिसोल के लेवल्स भी ज्यादा हो जाते हैं। विटामिन सी आपके पास सारे कॉलर्ड ग्रीन्स में है, ब्रोकली में है, स्पिनच में है, केल में है, नींबू में है, सारे सिट्रस फ्रूट्स में है, आपके पास शिमला मिर्चों में है, स्वीट पोटैटो में है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी आपके पास आंवला में है। एक चुटकी आंवला पाउडर जो है डेली बेसिस पे आपकी विटामिन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। चाहे तो मेरी ब्रांड से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बात बताने लगी हूं वो शायद ही आप लोगों को पता हो। आपका पैराथायराइड हार्मोन, आपके थायराइड ग्लैंड होता है और एक आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है। आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है, अगर उसके लेवल जरूरत से ज्यादा ऊपर हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ऊपर होता है। आपको पता है, अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है, अगर आपकी डाइट में विटामिन डी की कमी है, तो ओवर स्टिमुलेशन, जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन हो जाती है पैराथायराइड हार्मोन की। विटामिन डी जो है ना, दरअसल ये एक एंजाइम के लेवल्स नीचे लेके जाता है जिसको 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। अब ये 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज जो है, ये आपके पास कोर्टिसोल को रीजनरेट करने वाला एंजाइम है। यानी अगर कोर्टिसोल नीचे जाएगा तो ये उसको फिर ऊपर लेके जाएगा, रीजनरेट करता रहेगा, उसकी साइकिल को रिपेयर करता रहेगा। आपके पास विटामिन डी जो है इसके गैर जरूरी लेवल्स को लगाम डाल के रखता है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल पे लगाम रहती है। इसलिए अपने कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज जनाब, आपके पास सेलिसाइलेट्स। सेलिसाइलेट्स भी आपके पास, अगर आप वो डाइट लेते हैं जो सेलिसाइलेट्स में रिच है, तो आपके पास कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं, क्योंकि ये भी इसी एंजाइम को, मैं इतना लंबा मुश्किल नाम आप लोगों के लिए दोबारा नहीं लूंगी, इस लेवल्स को नीचे लेके जाते हैं। सेलिसाइलेट डाइट्स में किन चीजों में मौजूद है? बेरीज में मौजूद है, अंगूर में मौजूद है, सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद है, टमाटर में मौजूद है, खीरे में मौजूद है, ब्रोकली में मौजूद है जनाब, आपके पास थाइम में मौजूद है, पुदीने में मौजूद है, रोजमेरी हर्ब में मौजूद है, पालक में मौजूद है, बैंगन में मौजूद है, और आपके पास शिमला मिर्चों में मौजूद है। नेक्स्ट जनाब, आपके पास जो कॉफी है इन मॉडरेट अमाउंट अप टू 75 मिलीग्राम्स पर डे कोर्टिसोल के लेवल्स को नीचे ले जाके रखती है। इसके अलावा आपके पास एलोवेरा में, जो आप गट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक कंपाउंड होता है एमोडिन, वो 11 बीटा के लेवल्स नीचे रखता है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल के लेवल्स नीचे रहते हैं। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से ऑर्गेनिक प्योर एलो गट ऑर्डर कर सकते हैं। इसका एक ढक्कन अपने पानी के जग में डालना है, पूरा दिन वही पानी पीना है। गट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, गुड बैक्टीरिया भी रहेगा, कोर्टिसोल लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम कोर्टिसोल के लेवल्स को कंट्रोल रखता है। ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें, ग्रीन पाउडर्स इंक्लूडेड रखें, मेरी ब्रांड से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ब्लैक कॉफी में मौजूद एल-थियानिन, ग्रीन टी में मौजूद एल-थियानिन जो है वो कोर्टिसोल रिस्पॉन्स को कंट्रोल रखता है स्ट्रेस में। और उसके साथ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देती चलूं, जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स हमेशा हाई होते हैं, तो उन्होंने ख्याल रखना होता है। जिस एंजाइम का मैंने पहले नाम लिया था उसका एक ऑपोजिट एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज 2। ये आपके पास कोर्टिसोल को इनएक्टिव करने में काम आता है। पिछले वाला एंजाइम एक्टिव करने में काम आता था, ये इनएक्टिव करने में काम आता है। जो आपके थायराइड हार्मोन होते हैं ना T3 और T4, वो इसके ऊपर लगाम डाल के रखते हैं और इसके लेवल्स को ऊपर रखते हैं जब कोर्टिसोल को इनएक्टिव करने की जरूरत हो। तो जिन लोगों को हाइपोथायराइड होते हैं उनके T3 और T4 तो नीचे होते हैं, तो इसके लेवल्स आपके पास ऊपर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हर्ब्स जो इसके लेवल्स को कंट्रोल करती हैं, शतावरी और अश्वगंधा, एडेप्टोजेनिक हर्ब्स। शतावरी और अश्वगंधा का एक एक टीस्पून अगर डेली बेसिस पे आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं और इन सारी रिकमेंडेशंस का ख्याल रखते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं नेगेटिव लोगों से दूर, तो इंशाल्लाह आपके कोर्टिसोल लेवल्स कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।